हाय दोस्तों, मेरा नाम रजत है। आई हैव अबाउट 4 years ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो अ मेंटर। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा न्यूटन स्कूल के बारे में बताऊंगा एंड देन विल जंप टू लर्निंग। Newton School is a platform which prepares you for a career in tech. It has courses designed for freshers, working professionals, and women with no technical background. Newton School first trains you for 6 months and helps you become amazing full stack developers. It also has a network of more than 300 great companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is, Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything unless and until you are placed with a minimum 5 lakh CTC. And Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn basics of different programming languages absolutely for free. This video will, will be available with Launchpad and Newton School, where you can practice quizzes and assignments related to this course. अब तक हमने देखा कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है, हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर। आज हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्विच केस इज काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर एल्स इफ बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इट गेट्स डिफिकल्ट टू रीड इट। if else if else if else if and you keep on going, it's very difficult to read it. थोड़ा सा readable, more readable form switch case है। We will write few examples to understand कि switch case काम कैसे करता है। Before we get into examples, I just want to lay down कि format क्या होता है switch case का। तो switch case में दो keywords होते हैं, switch और case। switch takes an expression, इसके अंदर हम एक्सप्रेशन डालते हैं और इसकी वैल्यू इवेल्युएट करता है स्विच। और जो भी इसकी वैल्यू आती है वो केसेस जो अंदर लिखे होते हैं उनके साथ मैच करने की कोशिश करता है। लेट्स से एक केस ये है, एक केस ये है, इनसे मैच करने की कोशिश करता है। अगर किसी से मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट ब्लॉक में चले जाता है एंड हम यहाँ पे जो कुछ लिखते हैं वो एग्जीक्यूट कर देता है। स्विच टेक्स इन एन एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू जो हम केसेस में देंगे उसके साथ मैच करेगा। वो जिसके साथ मैच होगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देयर आर फ्यू मोर डिटेल्स टू हाउ द स्विच केस वर्क्स। एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करता है, वैल्यू के साथ मैच करता है। ये जो वैल्यू के साथ मैचिंग होती है दैट इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब कि हमने देखा था डबल इक्वल अगर यूज करते हैं तो वो वैल्यू मैच कर देता है 5, और स्ट्रिंग ऑफ 5 को अगर मैं मैच करूंगा तो दैट विल रिटर्न ट्रू। बट अगर मैं इसमें ट्रिपल इक्वल डाल दूंगा दिस विल बी फॉल्स। तो ये ट्रिपल इक्वल के साथ मैच करता है स्विच केस। दैट इज वन डिटेल। सेकेंड डिटेल इज कि ये जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके लेट्स से वैल्यू 2 के साथ मैच हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 5 है एंड वैल्यू 2 इज ऑल्सो 5 एंड वैल्यू केस ऑफ 5 में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट्स फॉर 5। अब केस ये स्विच केस क्या करेगा, ये स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इसके अलावा नीचे की सारे केसेस को एग्जीक्यूट करता जाएगा। वो इट विल एग्जीक्यूट वैल्यू 3, डिफॉल्ट, सब कुछ एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेट्स सी दैट थ्रू एन एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सेड, ये 5 एक्सप्रेशन केस 5 के साथ मैच होगा एंड उसके नीचे जितने भी केसेस हैं सबको एग्जीक्यूट कर देगा। So we should have value is 6, value is 5, value is 6, value is unhandled. ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। How do we handle this situation? हम तो चाहते हैं कि सिर्फ उसी केस को एग्जीक्यूट करे जिसके साथ वो मैचिंग करेगा, राइट? दिस इज वेयर ब्रेक स्टेटमेंट कम्स इन। सो ये ब्रेक क्या करता है, किसी अगर केस के साथ मैच हुआ, दिस टेल्स जावास्क्रिप्ट कि बस यहीं तक करना था, अब गेट आउट ऑफ स्विच केस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो यहां पर उसने एग्जीक्यूट किया, अब बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, इट विल गेट आउट ऑफ दैट। ठीक है, एंड वी हैव टू डू दैट फॉर ऑल द केसेस। नहीं तो किसी के साथ भी अगर वो मैच होगा तो उसके नीचे जितने भी केसेस होंगे सारे एग्जीक्यूट कर देगा। वी डोंट वांट दैट। दिस आल्सो टेक्स अस टू दिस कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग।
लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स को क्लब कर देते हैं। मैं इन सब के लिए एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ कि दीज आर प्राइम नंबर्स। कैसे करूंगा? मैं या तो सबके सबके केस में सबके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्राइम नंबर, कंसोल डॉट लॉग प्राइम नंबर, बट आई वांट टू क्लब देम, राइट? दे बिलोंग टू अ सेम ग्रुप। तो these numbers, or let's say input number was prime, तो क्या होगा इसमें? टू इसके टू के साथ मैच हुआ, थ्री के साथ मैच हुआ, इन सब के लिए यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एंड आई विल से कि हाँ ब्रेक कर दो, आगे आपको कुछ नहीं करना। सो अब अगर केस ऑफ 9 है तो मैं बोलता हूँ नॉन प्राइम नंबर, डिफॉल्ट में नॉन प्राइम नंबर। सो 9 इज क्लब्ड विद डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पे अगर 5 7 देता हूँ तो 7 का तो ये मैच हो जाएगा। 1 देता हूँ, 1 इज नॉट हैंडल्ड, तो डिफॉल्ट के अंदर जाएगा वो, नॉन प्राइम नंबर। लेट्स डू अ क्विक समरी। हमने देखा स्विच टेक्स इन एन एक्सप्रेशन एंड उस एक्सप्रेशन को केसेस के साथ वो मैच करता है। एंड एग्जीक्यूशन के टाइम अगर वो किसी के साथ मैच करता है तो इट कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल द केसेस बिलो इट until it receives a break statement। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता तो नीचे तक सारा एग्जीक्यूट करता रहता है। सो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि अगर एक केस के साथ मैच हो गया, आई वांट टू गेट आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड नॉट रियली एग्जीक्यूट मोर केसेस। सो लेट्स यूज वट एवर वी लर्नड टू राइट अ मेडिसिन प्लानर। इट विल लुक लाइक कि अगर लेट्स से मंडे है एंड आई वांट टू टेक 2 मेडिसिन, या आई वांट टू प्रिंट आउट the names of 2 medicines I want to take on Monday. Similarly, Tuesday, Wednesday, so on. Simple, right? Switch, I will take in an expression that says day of the week, and I'll define that as a variable. I'll default like start with Monday. अब मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया। अब इस एक्सप्रेशन की जो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिए मैं केसेस डिफाइन करूंगा। ठीक है, सो आई सिंप्लीफाइड दैट प्रॉब्लम टू से दैट मंडे वेंसडे फ्राइडे को मेडिसिन होगी, बाकी दिन मेडिसिन नहीं है। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कि मैंने स्टेटमेंट्स एक तो डिफाइन नहीं करी है कि क्या क्या करना है मंडे को। Let's say I'll just keep it stupid and simple. So there is something missing in this implementation. What will happen if I match the day with Monday? करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। ये क्या हो गया? टेक मेडिसिन ए बी सी, नो मेडिसिन, सब कुछ ही एग्जीक्यूट हो गया है। तो वी मिस द ब्रेक स्टेटमेंट। वी वांट टू से कि हाँ आप लोग आगे के केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ दैट स्विच केस। तो ब्रेक डाल दिया मैंने। ठीक है, लेट्स ट्राई विद फ्राइडे। फ्राइडे में भी ब्रेक डालना है ना, हमें मिस दैट। सो एवरी स्टेटमेंट नीड्स टू, अगर मैं वेंसडे में ब्रेक नहीं डालता तो वेंसडे का और फ्राइडे का दोनों का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल द केसेस अंटिल इट रिसीव्स अ ब्रेक स्टेटमेंट। सो लेट मी शोकेस दैट एज वेल। बी और सी आ गया, तो मुझे हर केस में ब्रेक डालना है। That's our medicine planner. We can write the whole thing with if and else statement as well. Obviously, right? Take pause the video and try it out. I hope you have written that implementation using if and else. Couple of things to notice. यहाँ पर जो मैचिंग हो रही है, आई एम यूजिंग ट्रिपल इक्वल्स फॉर इट, क्योंकि स्विच केस उसको स्ट्रिक्टली इक्वेट करता है। एंड द सेकंड डिफरेंस इज ये ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं है यहाँ पे। इफ के बाद सिर्फ ये कंसोल लिखा है एंड इट विल ऑटोमेटिकली मैच इट। मंडे होगा तो मैच करेगा और बाहर आ जाएगा। वी डोंट नीड ब्रेक फॉर इट, बट यू कैन सी इट इज relatively difficult to read. So in case there are multiple branches for the same expression, multiple cases for the same expression,
prefer using switch case. You get the point, right? Switch case is just a replacement for if else statement. The same work can be done with if else as well. So I have another practice question for you. We have to write a switch case to see if a given alphabet is consonant or vowel. Pause this video, write that switch case. Okay, I hope you were able to write that switch case. सिंपल लग रहा है ना, इतना मुश्किल नहीं है. सो आई यूज ग्रुपिंग हेयर. मैंने सारे वोवल्स को ग्रुप कर दिया कि इनमें से कोई भी अगर अल्फाबेट आता है तो आई विल से कि इट्स अ वोवल. अगर नहीं आता तो वो डिफॉल्ट ब्रांच पे चले जाएगा कि हाँ, व्हाट यू हैव गिवन इज अ कॉन्सोनेंट. Simple enough. That brings us to the end of the video. We learned how switch case works. We learned how to write it. We did some 3 questions, I think, 2 questions, and saw how it is a replacement of if and else. इसमें कोई भी अगर डाउट हो, please reach out to me. I'll be more than happy to answer your comments. And I hope it all made sense. Thank you so much. Thank you for your time. Take care.